हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गौरव सक्सेना और मैं आज आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या क्या मुख्य अंतर है इसको समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ये डीएलएड के स्टूडेंट्स, बीएड के स्टूडेंट्स और जो टीईटी और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और इस कंसेप्ट को समझें। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जिसको हम वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास, ग्रोथ को हम बोलते हैं वृद्धि और डेवलपमेंट मतलब विकास। तो ये वृद्धि या विकास है क्या, पहले इस कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है, फिर इसके अंतर को समझेंगे। तो जो वृद्धि है, वृद्धि और विकास की जो दोनों चरण हैं, ये बालक के जन्म के साथ ही शुरू हो जाते हैं। जैसे ही गर्भ में आता है बालक, उसी के साथ शुरू हो जाते हैं और जीवन पर्यंत चलते हैं। दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉर्म अप टू द टॉप और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कई बार हम लोग वृद्धि और विकास को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी मान लेते हैं, मगर वृद्धि और विकास में मूलभूत बहुत सारे अंतर हैं। तो आज मैं उन अंतर को, क्या डिफरेंसेस हैं वृद्धि और विकास में, वो आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। तो अब हम वृद्धि और विकास के अंतर को समझाएंगे। उससे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। तो वृद्धि क्या है छात्रों, कि जो भी शारीरिक परिवर्तन आते हैं, शरीर में जो भी परिवर्तन आ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ऊंचाई चौड़ाई, ये सब जो शारीरिक परिवर्तन है ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। और जो विकास है ये एक बहुत वृहद कंसेप्ट है। इसमें मानसिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, सामाजिक विकास, ये सभी बातें हैं। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट है वो इसका हिस्सा है। तो जो ग्रोथ है उसका कंसेप्ट बहुत छोटा है, जो एरिया है बहुत नैरो है, और जो डेवलपमेंट है यानी विकास, ये एक वाइडर कंसेप्ट है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें न केवल फिजिकल डेवलपमेंट बल्कि सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट भी जुड़े हुए हैं। और ये जो प्रक्रिया है ग्रोथ की, ये एक लिमिटेड प्रक्रिया है। जब शरीर में परिपक्वता आ जाती है उम्र के साथ साथ, तब ये रुक जाती है। यानी जब छात्र या बालक 16-18 वर्ष का होता है तो उसकी ग्रोथ स्टेज रुक जाती है, फिर उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है। मगर जो डेवलपमेंट है यानी विकास, ये एक लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम आपको वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है उसको समझाएंगे। तो जो वृद्धि है इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है, इसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित क्षेत्र है, यानी कि ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी किसी बालक के आकार में, लंबाई में परिवर्तन आया, उसके वजन में परिवर्तन आया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में और वजन में जो परिवर्तन आता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, वो वृद्धि है। और विकास क्या है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। इसमें सभी प्रकार के डेवलपमेंट आ जाएंगे, ना केवल फिजिकल डेवलपमेंट भी ही नहीं आएगा, इसके अलावा भी कई सारे डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, इसमें सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगा यानी संवेगात्मक विकास, इसके अलावा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए जो आपका विकास है, डेवलपमेंट, ये एक वृहद कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वृद्धि है इसका मापन संभव है, यानी ये मात्रात्मक कंसेप्ट है, यानी कि ये मात्रा में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स में, मात्रात्मक है ये। इट इज द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इट इज ए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। और जो विकास है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है और साथ में ये क्वांटिटेटिव भी है, क्योंकि विकास में ये वृद्धि भी समाहित है। ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट
एंड डेवलपमेंट इज ए बिगर कंसेप्ट। तो मात्रात्मक है, ये जो आपका विकास है ये मात्रात्मक भी है और बेसिकली ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जिसको हम बोल देते हैं गुणात्मक। So the development is a combination of quantitative as well as qualitative aspect. Quantitative and qualitative aspect का ये combination है, इसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं, ये मात्रात्मक है तो इसको हम संख्याओं में प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या में नंबर्स दे सकते हैं। जैसे किसी छात्र की ऊंचाई 6 फीट है तो हमने संख्या दे दी 6 फीट, इसको हम नाप सकते हैं और संख्या में दे सकते हैं। किसी बच्चे का वजन 40 किलो है तो हम इसको संख्या दे रहे हैं यानी मापन इसका संभव है। और किसी भी फिजिकल बैलेंस से नाप सकते हैं, उसको हम हाइट को हम मीटर्स में सेंटीमीटर्स में नाप सकते हैं, वजन को हम किलोग्राम में नाप सकते हैं। मगर विकास की हम बात करें तो उसको हम संख्या प्रदान नहीं कर सकते, इसको हम संख्या प्रदान नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी क्वांटिटेटिवली मेजर्ड बट इट कैन बी असेस्ड। इसको हम असेस कर सकते हैं और उसके लिए विभिन्न विकास को मापन के परीक्षण होते हैं जिनको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। उनके द्वारा हम विकास का असेसमेंट कर सकते हैं। तो विकास का मापन संभव नहीं है, इसका हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात पर आते हैं। नेक्स्ट बात यह कि जो इसकी प्रकृति है बाह्य है, इसकी प्रकृति क्या है, बाह्य प्रकृति है, बाह्य, और इसकी प्रकृति है आंतरिक। अब ये समझना जरूरी है बाह्य प्रकृति क्या है और आंतरिक प्रकृति क्या है। बाह्य का मतलब है, अभी एक बालक है 5 साल का, उसकी एक लंबाई और वजन है। अभी अब जब वो 10 साल का हो जाएगा तो लंबाई में और उसके वजन में अंतर आएगा, तो ये जो परिवर्तन है बाह्य दिख जाएगा कि ये बच्चा पहले से बड़ा भी हो गया है, लंबाई बढ़ गई, इसका वजन बढ़ गया है। तो ये जो इसकी प्रकृति इसीलिए बाह्य है। ग्रोथ कैन बी एक्सटर्नली फेल्ट एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसको हम देख भी सकते हैं, इसका मापन भी कर सकते हैं। पर विकास की बात करें तो विकास आंतरिक है। इसको बाहर से कोई बच्चा खड़ा हो जाए तो हमको ये पता नहीं लगेगा इसका मानसिक विकास कितना हुआ है, इसका आध्यात्मिक विकास कितना हुआ है, इसका इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है। अब जब वो कुछ बोलेगा, उससे हमने सवाल किया जो उसके कॉग्निटिव पक्ष से संबंधित है, मानसिक विकास से, और उसने उसका उत्तर दिया, तब हम समझेंगे कि इस बालक का मानसिक विकास अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए ये जो पक्ष है डेवलपमेंट, ये आंतरिक है, और जो ग्रोथ है ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। इट इज एक्सटर्नल इन नेचर, इट इज इंटरनल इन नेचर। अब ये जो आपका वृत्ति है एक पक्षीय है। एक पक्षीय क्यों है भाई? क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट पे ही ध्यान देती है, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट ही इसमें हम पढ़ते हैं या समझते हैं। तो वृद्धि मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, और ये बहुपक्षीय है, बहुपक्षीय मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के डेवलपमेंट है। इसमें पी फिजिकल डेवलपमेंट है, एम से समझिए मेंटल डेवलपमेंट है, एस से सोशल डेवलपमेंट भी होता है, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होता है, और उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सामूहिक विकास। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो ग्रोथ है वो एक पक्षीय है, फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, और ये बहुपक्षीय है, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इसका प्रत्यय है। अब हम बात करते हैं इनका आधार क्या है। ठीक है, इसका आधार क्या है, यानी कि जो ग्रोथ है ये किस पर आधारित है? तो ये बेसिकली आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी पर आधारित है। इसका जो आधार है, बेस क्या है? आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जिसको हम हेरिडिटी बोल देते हैं या इनहेरिटेंस, यानी जो बच्चों को अपने माँ बाप से जो गुण मिलते हैं वो आनुवांशिकता है। तो इसका आधार क्या? आनुवांशिकता। आप देखिए अधिकतर जो पहलवान है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, तो उनके बच्चे भी उसी प्रकार का उनका ग्रोथ होता है, लंबे तगड़े चौड़े बनते हैं वो, क्योंकि जो ग्रोथ है ये आनुवांशिकता पर आधारित है।
ठीक है। कई अधिकतर जो माँ बाप लंबे होते हैं तो बच्चे भी उनके खूब लंबे बनते हैं। यानी कि इसका बेसिस क्या है, हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है। ये आनुवंशिकता पर आधारित है ग्रोथ का कंसेप्ट। और ये जो है आपका डेवलपमेंट, इसका आधार दोनों है। इसका आधार आनुवंशिकता भी है और पर्यावरण भी है। ये बहुत ध्यान से समझना है आपको ये वाला कंसेप्ट। इसका आधार आनुवंशिकता भी है और इसका आधार पर्यावरण भी है। ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट। इस बात को समझिए। अब ये मान लीजिए कोई छात्र है, उसके माँ बाप बहुत ही विद्वान है, ठीक है। मान लीजिए पिताजी भी कहीं प्रोफेसर है कॉलेज में, माताजी भी कहीं अच्छे प्रोफेसर हैं, किसी जॉब पर है, तो आनुवंशिकता तो बहुत अच्छी है। जो जीन्स उस बच्चे को मिले वो तो बहुत बढ़िया है। मगर जो पर्यावरण की अगर हम बात करें, मगर माँ बाप में मान लीजिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनमें क्लेश रहता है, तनाव रहता है, या जो बच्चा रहता है उसके आसपास का पर्यावरण बहुत खराब है, पास पड़ोसी लड़ने झगड़ने वाले हैं, आसपास हमेशा म्यूजिक चलता रहता है, तो आनुवंशिकता तो अच्छी है उस छात्र की, क्योंकि माँ बाप बहुत विद्वान है, मगर पर्यावरण अच्छा नहीं मिल रहा। ना तो घर का पर्यावरण अच्छा है माहौल, ना ही घर के बाहर का। तो ऐसा बच्चा अच्छी आनुवंशिकता होते हुए भी उसका विकास नहीं होगा, उसका मानसिक विकास नहीं होगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो इसलिए विकास के लिए पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी आनुवंशिकता हो मगर अगर पर्यावरण अच्छा नहीं देंगे हम, तो वो बच्चा विकास नहीं कर सकता। मगर आनुवंशिकता उतनी अच्छी नहीं भी है, कई बार हम देखते हैं गरीब परिवार के बच्चे हैं जिसमें माँ बाप पढ़े भी नहीं है, इतना अनपढ़ है या कम पढ़े लिखे हैं, पर पर्यावरण अच्छा दे रहे हैं, वो घर में बड़ा अच्छा माहौल है, पढ़ाई के लिए जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे भी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फला वो रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन गया, या फला बहुत उसकी माँ बर्तन धोती थी और वो बच्चा डॉक्टर बन गया या बच्ची डॉक्टर बन गई। तो उसका कारण क्या है, ये पर्यावरण। तो पर्यावरण ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी छात्र के डेवलपमेंट के लिए और ऑलराउंड पर्सनैलिटी चेंज के लिए। अब हम कुछ और कंसेप्ट्स को और डिफरेंसेस को आपको बताएंगे। हाँ, हम बात कर रहे थे, अब मुख्य अंतर में एक आता है वृद्धि में अनिरंतरता है और विकास निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, यानी इसमें निरंतरता है। तो ऐसा क्या है, इस बात को समझिए। जो वृद्धि है, कोई भी बालक है या बालिका है, उसका लंबाई लगभग 16-18 वर्ष तक ही बढ़ती है, यानी जब एज मैच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ग्रोथ इज रिलेटेड विद द एज मैच्योरिटी। मगर जो विकास है, इट इज अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसलिए विकास क्या है, एक निरंतर प्रक्रिया है। इट इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और ये जो है, जैसे ही एज मैच्योरिटी आती है 16 और 18 ईयर्स के आसपास, ये वृद्धि या ग्रोथ रुक जाती है। अब हम बात करते हैं प्रारूपों में। इसके प्रारूपों में वैयक्तिक भिन्नता है, इस बात को समझिए। प्रारूपों में वैयक्तिक भिन्नता, ये वैयक्तिक भिन्नता क्या है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। इसके प्रारूपों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है, ठीक है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं ग्रोथ में, इसको समझिए। मान लीजिए आप 10 वर्ष के 5 बालकों को देखिए, तो है तो उनकी एज 10 वर्ष, मगर कोई उसमें लंबा ज्यादा होगा, किसी की ऊंचाई कम होगी, हाइट कम होगी, कोई पतला होगा, किसी का वजन ज्यादा होगा। तो ग्रोथ में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। भले ही एक ही उम्र के हैं वो पांचों बालक, मगर वो अलग अलग दिख रहे हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन में अंतर है। तो ये प्रारूपों में वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। मगर जो डेवलपमेंट है, इसके प्रारूप क्या है, निश्चित है। इसके जो प्रारूप है वो निश्चित होते हैं, ठीक है। अब प्रारूप निश्चित से क्या मतलब है, जैसे आप देखिए, सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है, फिर चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंट, यानी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये एक निश्चित प्रारूप है, निश्चित पैटर्न है ये।
ऐसा नहीं होगा कि पहले बाल्यावस्था आए या फिर शैशवावस्था आए। तो उसकी जो प्रारूप है वो निश्चित है, यानी डेवलपमेंट की जो स्टेजेस है वो निश्चित होती है और एक सीक्वेंस में है। और हम बोलते भी हैं डेवलपमेंट इज ए सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव चेंजेस विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी। अब हम बात करते हैं, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन, इसमें जो परिवर्तन है वो संरचनात्मक होते हैं। संरचना मतलब स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। स्ट्रक्चर वही शुरू से जो फिजिकल डेवलपमेंट है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें परिवर्तन है। तो इसलिए ग्रोथ को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। इट इज ए व्हाट इज ग्रोथ? इट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल चेंजेस। हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्या है? आपका प्रकार्यात्मक परिवर्तन है। प्रकार्यात्मक परिवर्तन, प्रकार्यात्मक परिवर्तन, प्रकार्यात्मक मतलब जो फंक्शनल चेंजेस हैं, प्रकार्यात्मक परिवर्तन, फंक्शनल चेंजेस। यानी वो परिवर्तन जो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ ले जाते हैं, उन परिवर्तनों को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब संरचनात्मक मैं समझा चुका हूं, सिर्फ शारीरिक विकास जो है शारीरिक परिवर्तन है। प्रकार्यात्मक को समझिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक 15 वर्ष का बालक है जिसने लगभग अपना ग्रोथ पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, उसका पूरा विकास हो चुका है, शरीर का लंबाई चौड़ाई अच्छा हो गया, वो 6 फुट का अच्छा बालक है, अच्छा वजन है उसका, मगर उसका डेवलपमेंट कम हुआ है। तो मैंने उसको कुछ एक लिस्ट दी कि तुम जाओ और बाजार से ये 4 या 5 ये काम करके लाने हैं तुमको, मगर उसका परिवर्तन जो फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा है। अब वो 1 घंटे बाद वापस आया और बोला अंकल मेरे से ये काम नहीं हुई, जबकि बहुत छोटे छोटे से काम थे, उसमें थोड़ी कुछ सब्जी लानी थी, कुछ दूध लाना था, इस तरह की कुछ 4-5 चीजें करनी थी। तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ तो हुआ है, वो शारीरिक रूप से तो विकसित हो गया वो, मगर उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसको बाजार में कैसे डील करना है, सोशल चेंजेस नहीं आए उसमें, सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल चेंजेस। यदि उसकी ग्रोथ के साथ साथ ये चीजें भी उसमें समझाई जाती, उसको सिखाई जाती, तो वो सारे काम अच्छे से कर पाता। तो इसलिए हम बोलते हैं डेवलपमेंट क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। और ग्रोथ जो कि हमको एक्सटर्नल है वो दिखता है, और डेवलपमेंट तभी महसूस होता है जब हम उससे वो काम करने के लिए कहते हैं, तब पता लगता है कि कोई बालक या कोई व्यक्ति कितना डेवलप हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृद्धि के बिना विकास संभव है। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी कई बार सवाल बनते हैं। वृद्धि के बिना विकास संभव है। वृद्धि के बिना विकास संभव है। और यहां बात करें तो विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं। विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, गौर कीजिएगा, एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। वृद्धि के बिना विकास संभव है और विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं। जैसे आप लोग कई बार टीवी में या पिक्चर्स में, मूवीज में देखते हैं कि कुछ ऐसे पात्र होते हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, बौने बोल देते हैं, सर्कस में हम देखते हैं, तो उनकी वृद्धि तो बहुत कम हुई, हाइट कम रह गई उनकी, 2, 2.5 या 3 फीट के हैं, वजन भी कम है, मगर उनका विकास होता है क्योंकि वो औरों की तरह बातचीत करते हैं, जो ज्ञान है उसका भी प्रदर्शन करते हैं, सामाजिकता का भी विकास होता है उनमें, उनके कई सारा फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है। तो वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। जैसा छोटे हाइट के लोगों में हमको देखने में आता है, वृद्धि कम हुई है मगर विकास अच्छा है, और विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है। अगर विकास नहीं होगा तो वृद्धि संभव नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो कंसेप्ट है आपका, ये परिपक्वता का परिणाम है। परिपक्वता, ये किसका परिणाम है? परिपक्वता का परिणाम है। यानी जब एज मैच्योरिटी आ जाती है, उस स्टेज पर हम बोलते हैं ग्रोथ कंप्लीट हो गया। मगर हम बात करें डेवलपमेंट की,
तो उसमें परिपक्वता के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसमें परिपक्वता है, अधिगम है, शिक्षण और प्रशिक्षण, इन चारों को मिलके ही विकास होता है। तो यह किस किस का परिणाम है? परिपक्वता, अधिगम जिसको बोलते हैं लर्निंग, अधिगम, शिक्षण व प्रशिक्षण। So, development is the product of maturation, learning, teaching, experience and training. तो जो डेवलपमेंट है ये इन सब बिंदुओं से मिलकर ही इसका विकास होता है। ठीक है, इसमें मैच्योरेशन आवश्यक है, लर्निंग वो क्या क्या नया सीख रहा है उससे उसका डेवलपमेंट होगा, वो क्या क्या शिक्षण क्या पढ़ता है, वो क्या प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग्स, तो ट्रेनिंग्स का और लर्निंग का और इन एक्सपीरियंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट। इसीलिए बोलते हैं डेवलपमेंट इज मैच्योरेशन, लर्निंग एंड ए सेट ऑफ वेरियस स्किल्स अंडरस्टैंड और लर्न बाय अ लर्नर। सो डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और वृद्धि एक क्या है? एक नैरो स्कोप है, लिमिटेड इन स्कोप है। इस प्रकार से आपको वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण अंतर आप समझे हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा डिस्कस करने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका यदि आपने लाइक किया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्लीज अपने फीडबैक्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे मैं और अपने वीडियोस को और अच्छा कर सकूं और उनमें अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।